नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत के सवाल। और इन सवालों की खासियत ये है कि ये एक नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 4 बार सवाल एग्जाम में आया है। अगर मैं इसी सवाल की बात करूं तो ये सवाल एसएससी एग्जाम में 5 बार आ चुका है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं सब ऐसे ही हैं, कोई 4 बार आया, कोई 3 बार आया, कोई 5 बार आया एग्जाम में। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है? 32%, कितना? 32%, कितना? 17%। 17% से 120 अधिक है, तो पहले इसको देखो, ये 17% से कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 15 अधिक है। ये 17% से 15 अधिक है, ठीक है। और रियल में कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो 15% की वैल्यू 120, आपको निकालना है 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे? 120 में इस 15 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से 120 8 बार में कटेगा, 8 का गुना 100 से करोगे, आंसर 800 हो जाएगा, सवाल भी खत्म हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 6 सही 1/4% के 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 किसके बराबर है? यह सवाल एसएससी एग्जाम में 4 बार आया था। अब देखो इसको करना कैसे है, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले आप इसको लिखिए, 6 सही 1/4% के का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1600 प्लस 12 सही 1/2%, ठीक है, इंटू 800, के का मतलब मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको सरल करिए, 4 6 24, 24 में एक जोड़ो 25 बटे में 4, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 100 का गुना 4 से होगा, मतलब 400 गुने 1600 प्लस 2 का गुना 12 में करो 24, 24 में एक जोड़ो 25 बटे में कितना? 2, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 का गुना 2 से होगा, तो ये 200 गुने 800। ये प्रश्न है। अब यहां पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप जब कटाएंगे तो देखिएगा, इसको आप कटाइए, 25 से कम 25, 25 से 200 कटेगा 8 बार में, और 8 से 800 कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। ये कट गया यहां तक। अब यहां पे भी इसको कटाइए, 2 जीरो से मैंने सीधे सीधे 2 जीरो अगर कटा दूं, ठीक है, तो आपके पास यहां पे क्या बचेगा? 1 मिनट, मैं इसको कटाता हूं। 25 से कम 25, 25 से 16 बार में कटेगा 400। ये भी मैंने कटाया नहीं, मैं इसको कटा देता हूं पहले। 25 से कम 25, 25 से 16 बार में कटेगा 400। अब 16 से 16 एक बार में, और 2 जीरो मतलब 100 बार में, ये कट गया। अब 100 प्लस 100 बचा, 100 प्लस 100, तो आंसर कितना आया? 200 आया, ठीक है। आंसर कितना आया भाई? 200 आ गया। सवाल यहीं पे खत्म हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है b का a% प्लस a का b% किसके बराबर है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। b का मतलब मल्टीप्लाई, a%, ठीक है, फिर प्लस a का मतलब मल्टीप्लाई b%, यही तो है। अब b और a का गुना हो जाएगा, तो ये a भी प्रतिशत हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस ये भी a भी प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। अब देखना प्रश्न को, ये a%, ये b%। अब दोनों में से b कॉमन आ जाएगा बाहर, दोनों में से, तो अंदर बचा a% प्लस a%, ठीक है। तो b का मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो उसका मतलब क्या होता है? का a% और a% मिलके 2a% हो जाएंगे, ठीक है। अब ये किस ऑप्शन में? देखिए, आप कहोगे सर पहले ही ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, महिलाएं यानी कि वुमेन है 32%, ठीक है। 54% पुरुष हैं, यानी कि मैन कितनी है भैया? 54%, ठीक है। अब
196 बच्चे हैं। अब एक बात को ध्यान रखना, ये प्रतिशत वैल्यू ही तो है। प्रतिशत वैल्यू आप जानते हैं अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 32% महिला हो गई, 54% पुरुष हो गए। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, 2 और 4 6, 5 और 3 8, यानी कि दोनों को मिला के ये 86% हो गया। 100% में से 86% जब हो गया तो बचा कितना? 14%। तो जो चाइल्ड होंगे, जो बच्चे होंगे, वो 14% होंगे। बच्चों की संख्या प्रतिशत में नहीं है, ठीक है। तो 14% है प्रतिशत में, और रियल में कितनी है? 196, यानी कि 14% की वैल्यू 196 है। 14% की वैल्यू 196। तो आपको क्या निकालना है? 14% की वैल्यू 196 है, तो 196 में हम 14 से भाग कर देंगे तो 1% का मान निकल के आ जाएगा। और हमको क्या निकालना है? पुरुष कितने हैं? पुरुष का मान कितना है? 54%। तो हमें 54% का मान निकालना है। इतना समझ में आ गया? 14 से 196 14 बार में कट जाएगा। 14 का और इसका मल्टीप्लाई कर दो 54 का। 14 चौके 56 का 6 हासिल लग गए 5। 14 पंजे 70 में 5 जोड़ दो 75। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, और ये आंसर हमारा दिया गया है पहले ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है? जो भी वो कमाता है वो अपने आप में 100% होता है। जो भी आप कमाते हैं वो अपने आप में 100% होता है। 30% तो खर्च कर दिया भोजन पर, प्लस 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। इतना तो खर्च कर दिया ना, ठीक है। अब 60% घर के किराए पर, शेष का बोला उसने, शेष का, तो 30 और 20 मिलाकर के उसने टोटल खर्चा कर दिया 50%। अब 100% था, 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%। अब इस 50% का 60% घर के किराए पर खर्च कर दिया। भैया जब 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40%। तो इस 50 का आप 40% निकालिए, ठीक है, 40%। चलिए, 50 का 40% आप जब निकालोगे, 50 का 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 चौको 20। कितना निकल के आ जाएगा भैया? 20 निकल के आ जाएगा। तो आपके सवाल का जो सही जवाब है वो क्या आ जाएगा? 20। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए का जो वेतन है वो बी से 50 अधिक है। अगर बी का 100 होगा तो ए का 150 होगा, तभी तो 50% अधिक होगा बी से। बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है? बी का कितना परसेंट कम है? ए से बी 50 कम है। कितने से? 150 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना भाई। 50 से 150 3 बार में कटेगा। 3 से 100 को कटा दो तो 33.1/3% बार में कटेगा, और ये ऑप्शन मिलेगा आपको डी ऑप्शन में। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस संख्या बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी? इसको करने का सबसे सरल तरीका है a प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। ठीक है, a का मान 10। अब ये वृद्धि है तो प्लस का, ये कम है तो माइनस का 10। ये a है और ये b। वृद्धि होगी तो प्लस का लेंगे, कमी होगी तो माइनस का लेंगे। प्लस माइनस माइनस। a का मान 10, b का मान भी 10 है, बटे में 100 है। 2 जीरो से गया 2 जीरो, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, बचा माइनस का 1। और माइनस का 1 का मतलब है हानि होगा, यानी कि कमी होगा। हानि होगा या कमी होगा, तो 1% की हानि होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी है।
ये पूछा, ये 5 बार आया है एसएससी एग्जाम में। देखो हमसे बोला है चीनी के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी बोला है, और कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 120 रुपया कितना है? 20% की कमी, 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को यहां से हटाऊंगा, उसका मतलब बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप जानते हैं। ये 3 है तो नीचे 300 हो जाएगा। भाई देखो प्रतिशत है, 20% है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 100 का गुना 3 से करूंगा, 3 किलो है ना, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 दूनी हो जाएगा 24। 1 मिनट, 3 से कटा लेता हूं पहले इसको, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 आएगा। हाँ ठीक है, 8 आएगा। 8 रुपये प्रति केजी, 8 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब यहां पर उसने बोला 20% की कमी पर प्रारंभिक मूल्य पूछा है। 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, मतलब 5 पर 1 की कमी। 5 पर 1 की कमी का मतलब 4 बटे में 5, 5 पे 1 की कमी 4 बटे में 5, तो हमारा कितना है? 8 रुपये प्रति किलो। तो 8 गुने 5 पर 1 की कमी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो आपके सवाल का जो सही जवाब है वो 10 रुपया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।